अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर शबाना। और इस वीडियो में हम MS वर्ड पे बात करने वाले हैं कि MS वर्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स बनानी होती हैं या फिर आपको कोई CV वगैरह बनानी होती है या मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं या फिर उनको PDF में कन्वर्ट करना होता है, तो इस तरह का सारा जो काम है वो MS वर्ड पे हम करते हैं। तो MS वर्ड को हम सीखते हैं किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि MS वर्ड को ओपन किस तरह से करते हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं ओपन करने के। इसको आप माउस का जो राइट क्लिक वाला ऑप्शन है उसको भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो न्यू वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास MS वर्ड के सारे फीचर्स आ जाएंगे। एक्सेल भी आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा और वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड को ओपन करना है, तो मैं इस वर्ड पे माउस को जो लेफ़्ट वाला की है बटन उस पर उसको प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से एक फ़ाइल बन जाएगी। अब हमने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना ली फॉर एग्जांपल MS की, तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो सिंपली इसको ओपन करने का एक ये तरीका था। और उसके अलावा एक अब दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरी तरह इसको किस तरह से ओपन करते हैं। तो दूसरा इसका मेथड ये है कि जो विंडो वाला ऑप्शन है स्टार्ट वाला, इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर सारे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं यहाँ पे एक लिस्ट उनकी शो हो जाएगी। ये सारे इधर इंस्टॉल है। तो हमने कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में से उठाना है, जैसे कि MS वर्ड को ओपन करना है तो यहाँ पे वर्ड सिंपली टाइप कर देंगे तो फिर भी आ जाएगा। अब इस पे एक माउस का जो लेफ़्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इसको ओपन करने का तरीका था। अब देखते हैं इस पे वर्क किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसके बाद सिंगल स्पेस्ड ब्लैंक है, ब्लू ग्रे रिसम है और उसके बाद स्नैप शॉट कैलेंडर है और इंसर्ट योर फर्स्ट टेबल ऑफ, यानी कि ये इस तरह से है कि अगर आपको फर्स्टली ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे वर्क करना आ जाएगा, उसके फीचर्स को इस्तेमाल करना आ जाएगा, तो फिर ही आप बाकी अपनी मर्ज़ी से फिर कोई भी इसमें से शीट उठा सकते हैं। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ही उठाते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से इसका फीचर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास कर्सर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट एयर, यानी यहाँ पे कुछ टाइप करना है हमने फॉर एग्जांपल। तो ये ऑप्शन दे रहा है आपने यहाँ पे कुछ टाइप करना है। तो सिंपली आज हम होम पे सीखेंगे होम में क्या क्या होता है, उसके बाद इंसर्ट का लेक्चर होगा, फिर डिज़ाइन लेआउट वगैरह, ये सब सिंपली बारी बारी सीखते जाएंगे। तो फर्स्टली हम होम पे सीखते हैं होम किस लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास शो करवा रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ टाइप करना है। तो इसको MS वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए एक हमारे पास पैराग्राफ होता है प्रैक्टिस के लिए, तो उसको वो इसमें ऑलरेडी सेव होता है, उसको ड्रा करना होता है। अब हम उसको ड्रा करके पैराग्राफ को उसकी हेल्प से इसको सीखते हैं किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से इज़ टू रैंड और आपके पास ब्रैकेट होगी और ये ब्रैकेट है, और अगर आप ब्रैकेट में जितने फार्मूलाज लिखेंगे उतने ही ड्रा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 टाइप करता हूँ तो ये 2 फार्मूलाज ड्रा हो जाएंगे और एंटर करूँगा तो ये इस तरह से 2 जो हैं पैराग्राफ ड्रा हो गए हैं। अब सिंपली इनकी हेल्प से देखते हैं कि ये किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपली हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज करना है, तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल हम किस तरह से चेंज करेंगे। ये आपके पास इधर शो रहा है कैलबरी बॉडी, तो ये इस सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमने डाटा सेलेक्ट करना है जिसका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है।
तो मैं चाहता हूँ इतना डाटा इसका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ और रखना है और बाकी जो नीचे वाला डाटा है उसका मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ और रखना है। तो क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका जो कैलरी बॉडी के सामने आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन एरो वाला, तो इस पे आएंगे और माउस का जो लेफ़्ट की है उसको प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ रहेगा। अब एरो की से हेल्प से इसको नीचे और ऊपर ले जा सकते हैं, तो एरो की से हेल्प से इसको देख लेते हैं। तो ये इसके सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब अगर आप एरो की यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली एंटर प्रेस कर देंगे तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट हो गया। अब इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया और नीचे वाला वैसे का वैसा ही है। अब हम चाहते हैं कि हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसे जहाँ पे कैलरी बॉडी लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। तो इस पे आएंगे तो ये इस तरह फ़ॉन्ट का ऑप्शन और उसके बाद इसने शॉर्टकट की बता दी Ctrl+Shift और +F। तो उसके साथ जो है इसे हम बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि हमारे पास जो डाटा इधर लिखा हुआ उसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब सिंपली इस पे आएंगे तो अब यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया आप अपनी मर्ज़ी से लिख भी सकते हैं। ऊपर इसने वो ग्रीन से ब्लू लाइन से सिलेक्ट कर दिया कि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी कुछ लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ और एंटर करूँगा तो इसने फ़ौरन अपना साइज़ जो है इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो काफ़ी बड़ा हो गया स्टाइल, इसको थोड़ा कम करना है। तो उसी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी से इधर एरो की हेल्प से एज़ यू नो जिस तरह से हमने पहले फ़ॉन्ट स्टाइल में यूज़ किया उसी तरह एरो की इधर भी यूज़ हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका 24 साइज़ रखना है, तो एंटर कर दूँगा तो ये इस तरह से आ गया। तो उसके बाद आपको इसके सामने दिखाई दे रहा है ए के ऊपर एक एरोस है और उसके ऊपर एक छोटा ए है, यानी ये बड़ा ए है और ये छोटा ए है। तो वैसे जो अगर राइटिंग में देखें तो ये दोनों ही कैपिटल में लिखे हुए हैं, लेकिन साइज़ में अगर देखा जाए तो ये ए कैपिटल है और ये ए उससे थोड़ा छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा ए है उसको प्रेस करने से हमारे पास जो डाटा है वो भी उसी के साथ साथ बड़ा होता जाएगा, यानी उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो ये इसने अपना 2 टाइम अपना साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, यानी पहले 24 था तो अब इसने 26 कर दिया। तो एक बार फिर प्रेस करूँगा तो अब 28 कर दिया। तो उसके साथ ये डिक्रीज़ वाला ऑप्शन है, ये इंक्रीज़ था साइज़ को इंक्रीज़ करना और ये इसके साथ साइज़ को डिक्रीज़ करना। अब इस पे प्रेस करूँगा माउस वाला ऑप्शन, माउस वाले की से, तो ये इस तरह होता जाएगा। तो ये इस तरह हो गया। तो उसके बाद है आपके पास एक बी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये बी वाला ऑप्शन किस लिए होता है, बी वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि हम अपने डाटा में से कुछ वर्ड को हाईलाइट करना होता है, या फिर आपने क्वेश्चन लिखा है और उस क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं और आंसर को वैसे ही लिखते हैं, यानी कि पता चल रहा है क्वेश्चन कौन सा है और आंसर कौन सा है। तो ये कुछ इसलिए यूज़ होता है, तो इसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। अब ये प्रोफेशनली लिखा हुआ है तो मैंने इसको जो है बोल्ड करना है, तो इसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद बी वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, माउस का आपको लेफ़्ट की प्रेस करना है आपने और माउस के ऊपर आपने अपनी फिंगर को मूव करना है तो ये डाटा सिलेक्ट कर लेगा। तो उसके बाद मैंने कुछ और वर्ड्स को इधर हाईलाइट करना है, तो फिर कंट्रोल भी करूँगा तो ये बोल्ड हो गया। उसके बाद मैंने लास्ट वाला ऑप्शन गैलरी था, इसको मैं चाहता हूँ बोल्ड करना है, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे और बी वाले ऑप्शन पे आके इसको बोल्ड कर देंगे। और इसका शॉर्टकट की Ctrl+B है, उससे भी आप जो है इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है आई। अब ये आई किस लिए होता है, इसको इटैलिक बोलते हैं, Ctrl+I इसका शॉर्टकट की है। अब इससे क्या होगा, थोड़े से जो हमारे डाटा उसमें कुछ सिलेक्ट करके हम आई को प्रेस करेंगे, जो इधर इटैलिक वाला ऑप्शन है Ctrl+I, तो इसको प्रेस करेंगे तो ये कुछ टेढ़ा सा वर्ड हो जाएगा, यानी इसका ये एक इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल कह सकते हैं हम इसको। तो इसको प्रेस किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, तो यानी ये इसका एक अपना ही फ़ॉन्ट साइज़ है। तो ये भी हम यूज़ करते हैं कि कभी कभी
तो ये कुछ इस तरह से है। तो उसके बाद है यू वाला ऑप्शन, यानी इसका मतलब अंडरलाइन। अब ये अंडरलाइन किस लिए यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है अपने डाटा में से। तो फॉर एग्जांपल मैंने इतने डाटा को अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो फिर भी हो जाएगा, अदरवाइज़ आपके पास ये यू वाला ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे इसके राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिंपल छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टाइप्स ऑफ जो है अंडरलाइन आ गए हैं। अब किस तरह के आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिंगल लाइन में, डबल लाइन में, हाईलाइटेड लाइन में, और उसके बाद ये डॉट लाइंस है, तो ये इसकी टाइप्स हैं। तो माउस यू के साथ जो छोटा सा एरो उसको प्रेस करने से इस तरह आ जाएगा। अगर डायरेक्टली यू को प्रेस करेंगे तो ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है अंडरलाइन कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने अंडरलाइन नहीं करना, तो फिर उतना डाटा सेलेक्ट करेंगे और उसी माउस यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी उसी हालत में चला जाएगा। तो उसके बाद इसको जो है क्रॉस समथिंग, इसको अगर हमने कोई भी चीज़ क्रॉस करनी है इनमें से, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डाटा सेलेक्ट किया और उसको मैं चाहता हूँ कि ये क्रॉस करना, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी समझ आए कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है डाटा में, तो फिर हम ये स्ट्राइक थ्रो इसको बोलते हैं, ये यूज़ करते हैं। यानी ये सिंपली ABC लिखा हुआ और उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ, तो यही हमारे डाटा में भी यूज़ होगा। तो ये इतना यूज़ नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल इतना डाटा मैंने सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसने क्रॉस कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हम शो करवा रहे हैं कि ये जो हमारे पास टू मेक योर डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास डाटा इंक्लूडेड नहीं है, लुक प्रोफेशनली अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इतना हमने क्या कर दिया, इसको जो है क्रॉस कर दिया। उसके बाद इसको वापस उसी शेप में लाना है तो उतना डाटा सेलेक्ट करेंगे और उसी पे स्ट्राइक थ्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो गया, इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये x और x2 किस लिए है। तो सिंपली आपने देखा होगा कि एक मैथ का जैसे आपको क्वेश्चन है उसके बाद x² लिखा होता है, तो ये वही x² है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 है, इसके साथ मैंने सिंपल छोटा सा 3 लिख दिया और इसको मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर इसके चला जाए। अब हम इस एग्जांपल से, मैथ वाले एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब ये मेरे पास x है और इसके साथ 3 है, तो मैं चाहता हूँ x³ बन जाए, तो 3 को सिलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये x³ बन गया। तो सिंपली इसने शो करवाया कि x के ऊपर स्केयर है, तो इस डाटा को सिलेक्ट करके इसको प्रेस करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो x के नीचे ये 3 आ जाए, तो 7 वाले ऑप्शन पे जो इसके नीचे यानी 2 शो हो रहा है, तो इस पर प्रेस करूँगा तो ये 3 नीचे आ जाएगा। ये कुछ इसलिए इस्तेमाल होते हैं। तो मोस्टली हम इधर लिखते हैं 3rd 4th और 5th, तो वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये भी बता दिया साइज़ को इंक्रीज़ करना और साइज़ को डिक्रीज़ करना। तो उसके बाद ये कुछ स्टाइल्स हैं एक, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वर्ड है, अब इसको थोड़ा स्टाइलिश में लिखना है, तो ये एक की साइड पे हम जो एरो दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसके नीचे आ गया। ये गैलरीज को ले लेते हैं या फिर फ्रॉम को ले लेते हैं। या फिर आपने कुछ डाटा सेलेक्ट किया या फिर आपने सारा डाटा ही सिलेक्ट किया, तो अब ये थोड़ा स्टाइल में आ गया। तो ये सिंपली हेडिंग्स देने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते अपने वर्किंग में। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसलिए हो गया। तो इतना हमने डाटा इसमें से इस तरह सेलेक्ट करके इसको स्टाइल में कर दिया। तो उसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर भी बोलते हैं। तो जिस तरह आपको बताता चलो, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल मैंने इतना डाटा सेलेक्ट कर लिया, इतना डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी साइड पे भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा छोटा सा एरो। अब इसको प्रेस करने से इसमें जो भी फंक्शन है वो ओपन हो जाएंगे। अगर सिंपली इसी पे प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ये येलो कलर बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इस पर सेव है। तो इस पर क्लिक किया तो इसने इस तरह से, यानी कि आप कह सकते हैं जो जिस शीट पे हम डाटा टाइप कर रहे हैं
तो ये उसने उसका कलर चेंज कर दिया, येलो कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये तो कलर ठीक नहीं है, मैंने कोई और कलर को सिलेक्ट करना है। तो सिंपली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड को कलर कर दिया है। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ यार ये डाटा सही है, ये नहीं ठीक, ये ठीक है कलर, ये ठीक है। तो इसमें से कोई भी हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। तो अब ब्लैक सेलेक्ट करने से अब तो टेक्स्ट ही नहीं शो हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करके चेक कर लेंगे। तो इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये शो नहीं होगा सिलेक्टेड, लेकिन सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ब्लैक में है और सिलेक्शन भी ब्लैक में हो रही, तो इसलिए इसने शो नहीं करवाया। तो अब हम क्या करेंगे, अब साथ आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा ए और उसके नीचे कलर है। अब इसका मतलब क्या, फ़ॉन्ट कलर जो हमारे पास डाटा है उसको कलर करना। पहले इसने क्या किया था, बैकग्राउंड को कलर किया था। अब हमारे पास जो डाटा है उसको इसने कलर करना है। तो मैंने अब इसका जो है कलर इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से आपके पास कलर है। अब ये हमारे पास जो टाइपिंग है, डाटा है, टेक्स्ट फॉर्म है, उस पर ये अप्लाई होगा। तो अब क्या इसने कलर चेंज कर दिया। तो सिंपली इधर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह सेव हो जाएगा। तो उसके बाद है कुछ इस तरह से कि सेंटेंस केसेस। ये सेंटेंस केस लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज एज वर्ड और टॉगल। ये सिंपली आपके पास जो है ये हमारे पास शो करवा रहा है कि आपने कैपिटल में लिखना है या आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो और उसके बाद जो है वो स्मॉल लेटर्स हों। तो ये कुछ इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं। डाटा का इतना को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लोअर केस कर देता हूँ तो ये सारे लोअर में हो जाएंगे। पहले ये क्या था, W कैपिटल में था, तो अब इसने क्या किया, लोअर कर दिया। अब सिंपली Ctrl+Z से मैं अनडू करता हूँ जो फंक्शन हमने परफॉर्म किया। तो ये अभी आपने देखा ये जो है W जो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है ये कैपिटल था। तो ये कुछ इस तरह से यूज़ होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन होती है, इसको हम इतना यूज़ नहीं करते। तो उसके बाद है आपके पास जो डाटा उसको क्या करना, मर्ज करना या उसको बोल सकते हैं हमने जस्टिफाई करना। तो अब हमने इतना डाटा सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा खाली जगह इतनी। तो क्यों ना हमारे पास डाटा इस तरह से हो कि आगे इसका जो है मार्जिन से आगे डाटा ना हो, तो उसके मुताबिक हो, इक्वल हो डाटा, एक सीक्वेंस फॉर्म में हो। तो उसके लिए हम जस्टिफाई वाले यूज़ करते हैं ऑप्शन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डाटा सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये भी जस्टिफाई है और उसके बाद ये भी जस्टिफाई है और ये सारे जस्टिफाई के लिए यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट यूज़ पर डिफरेंट इनका भी यूज़ होता है। तो मैं इसके सामने वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसने इतने ऑप्शन दिखा दिए हैं, जस्टिफाई लो और जस्टिफाई मीडियम और जस्टिफाई हाई। तो सिंपली जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये सीक्वेंस में डाटा हो जाएगा, एक सीक्वेंस फॉर्म में बन गया। अब ना ही कुछ डाटा इधर ज़्यादा है और ना ही इधर। तो अब क्या इसने किया, डाटा को बिल्कुल एक सीक्वेंस फॉर्म में कर दिया। तो इसी तरह इसे भी देख लेते हैं। इसको भी इधर जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इसने इसको भी जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद आगे कुछ ये यूजेस हैं बुलेट्स। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये बुलेट्स क्या होते हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जिस तरह से आपके पास पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन लिखा हुआ पॉइंट्स में तो उसके 5 पॉइंट्स हैं। तो ये बुलेट्स उन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो आप न्यूमेरिक के साथ लिख सकते हैं या इस तरह सैम्बल्स लगा सकते हैं या फिर ABC लिख सकते हैं। तो ये मोस्टली हम MCQs में भी यूज़ करते हैं और इधर भी अपने पॉइंट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।